यहां से विधायक माननीय राम लखन वर्मा जी को आप लोगों ने जिता करके भेजने का काम किया था। कैबिनेट मंत्री भी थे, सांसद भी यहां लगातार आप लोग जिताने का काम करते हैं। और अभी जो विधानसभा का चुनाव बीता है, हमें लगता है इस मंडल में सबसे ज्यादा वोट दिला करके आप लोगों ने भेजने का काम किया था। सम्मानित साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार। साथियों, इस देश में तमाम राजनीतिक दल थे, बैठे तो आप बड़ी देर से हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आधे घंटे की समय आप दें तो हम कुछ बातें आपको बताएं। माताएं बहनें भी देर से बैठी हैं, लेकिन चाहूंगा थोड़ी देर और समय दे दीजिए। इस देश में तमाम राजनीतिक दल थे, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बार वोट पड़ा है 1952 में और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में, यानी 32 साल बाद। 32 साल बाद बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? माननीय कांशीराम मान्यावहन जी को संघर्ष करके इस पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं, चाहे जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी हो, और ये तो सौभाग्य है कि यहां पर मूर्ति लगी है सामने, भगवान बुद्ध जी की भी और बाबा साहब की भी। जरा इस मूर्ति की तरफ गौर करिए और देखिए कि बाबा साहब की मूर्ति जो लगी है, बाबा साहब के हाथ में, एक हाथ में इस देश का भारतीय संविधान है कि नहीं है? एक हाथ में बाबा साहब के हाथ में भारतीय संविधान है और दूसरे हाथ से बाबा साहब इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं, जरा आप लोग बताओ, क्या इशारा कर रहे हैं? बोलो। बाबा साहब इशारा जो कर रहे हैं, मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूं। बाबा साहब इशारा कर रहे हैं कि इस भारतीय संविधान में हमने, बाबा साहब कह रहे हैं, इस भारतीय संविधान में हमने बड़ी मेहनत करके, संघर्ष करके इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज को बराबर का वोट का अधिकार दिया है। और क्यों दिया है? कि ताकि मेरे दिए हुए वोट के अधिकार के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा हो जाए। यही कह रहे हैं, मैंने इस संविधान में वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के बल पर इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज का कब्जा हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आपका कब्जा हो जाएगा, बहुजन समाज का जब इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा हो जाएगा, उसी दिन मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से इस देश में पूरी तरह लागू हो जाएगा। वरना तो बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान बना के सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब के मन में एक शंका आई थी, एक आशंका पैदा हुई थी। क्या? कि मैंने इस देश का संविधान बहुत अच्छा बनाया है और इस भारतीय संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों के लिए बराबर का स्थान है, लेकिन मुझे डर है कि अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अगर नियत साफ करके, ईमानदारी से अगर मेरे संविधान को लागू नहीं करेंगे, तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यही देखने को मिला है और इस बात पर किसी ने नहीं गौर किया। इस बात पर अगर किसी ने गौर किया तो माननीय कांशीराम साहब और माननीय बहन जी ने गौर किया। जब माननीय कांशीराम मान्या बहन जी ने देखा कि इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं, ये जिन्होंने इस देश की हुकूमत चलाई है, उन लोगों ने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूरी ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। बाबा साहब ने सबको जोड़कर अधिकार दिया था। इसका मकसद था कि अगर सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार रहेगा, तो सभी जाति समाज के लोग
विधानसभा लोकसभा मेरे दिए हुए वोट के बल पर जाएंगे और मेरे संविधान में दिए हुए अधिकार को लागू करा करके अपने अपने समाज का विकास करने का काम करेंगे। लेकिन क्या देखा गया कि वोट का अधिकार तो सबको था, लेकिन इसी भारत देश में सबको वोट का अधिकार बराबर का होने के बाद भी कुछ चंद चालाक लोग ही विधानसभा जाते थे, सबको जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी तो माननीय कांसी राम साहब ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। तब इसके तहत पहली बार तमाम ऐसी जाति समाज के लोग थे, वोट देते थे लेकिन वोट लेने का अधिकार उनको नहीं था। पहली बार मौर्य के बेटे को दर्जनों टिकट, पानगढ़िया के बेटे को दर्जनों टिकट, प्रजापति को दर्जनों टिकट, नाई बहरी लोहार कुम्हार विश्वकर्मा राजभर, यानी हर जाति को, कोई ऐसी जाति नहीं बची, लोनिया चौहान कुर्मी पटेल सचान सबको टिकट दे करके चुनाव लड़ने का अगर मौका किसी ने दिया तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी। वरना 84 में बीएसपी बनी है और पढ़ना शुरू हो 1952 में। कितने साल बीत गए? लगभग 32 साल। 32 साल तक एक भी मौर्य का बेटा चुनाव नहीं लड़ने को पाया। निशान का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, लोहार का बेटा, राजभर का बेटा, गंजिया का बेटा, बुराई का बेटा, क्यों नहीं पाया? ये एक सवाल खड़ा होता। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और वही जो लोग हर समाज को चुनाव नहीं लड़ने देते थे वो उन नेताओं को तोड़ करके, किन नेताओं को? जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी में माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी ने तैयार किया था। हर समाज के नेताओं को जो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी में तैयार किया था, उन नेताओं को तोड़ करके आज लोग अपनी अलमारी में सजा के चेहरा निखार, अपने पिंजरे में बैठा करके चेहरा दिखा रहे हैं। ये देखो हमने आपके समाज में नेता तैयार किया है। लेकिन मेरे सब समाज के लोगों जरा गौर करिएगा, पिंजरे में बैठा हुआ पक्षी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो वही बोलेगा जिसके पिंजरे में बंद रहेगा, उसी की भाषा बोलेगा जिसके पिंजरे में बंद रहेगा। आज जरा उन नेताओं की तरफ गौर करिए। आज वो ना तो समाज का भला चाहते हैं, ना तो जिस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार होके गए हैं, ना तो इस बहुजन समाज का भला चाहते हैं। अगर आज लोग भला चाहते हैं तो कोई अपनी बेटी का भला चाहता, तो कोई अपने बेटे का भला चाहता, अब कुछ स्वयं अपना भला चाहता है, अपनी रबड़ी मलाई खाना चाहता है। लेकिन समाज और बहुजन समाज का ध्यान देने वाले वो पिंजड़े में बैठे हुए नेता नहीं हो सकते हैं। ये आपको गौर करने की जरूरत है। जैसे एक हमारे बीच में मौर्य जी बोलते हैं, इस वक्त ज्यादा बोलते रहते हैं। उनकी एक बेटी सांसद है, कहां से मालूम है? कौन मौर्य जी? जोर से बोलो। भारतीय जनता पार्टी से। उनकी एक बेटी सांसद है भारतीय जनता पार्टी से और खुद एमएलसी है समाजवादी पार्टी से। लेकिन कल शायद वो इस्तीफा दे दी। अब उनके बेटों सांसद कहां से बने ये देखने की जरूरत है। उनको समाज से नहीं मतलब है। ये मेरे साथियों, इसी तरह मैं हर समाज की बात कर रहा हूं। पारगढ़िया समाज में भी कई दर्जन नेता तैयार किए गए, नाई समाज में भी कई नेता तैयार किए गए, प्रजापति में भी तैयार किए गए, लोनिया चौहान में भी तैयार किए गए, राजभर भी तैयार किए गए। लेकिन आज वो नेता कहां है? भगोड़े बनकर के जाके दूसरे के पिंजड़े में बैठे हैं। लेकिन जरा साथियों गौर करिएगा, जब बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी मजबूत है तो आज फिर आपके बीच से, पिछड़े समाज के बीच से, पिछड़े समाज गढ़विया समाज से
अब पिछड़े समाज के एक बेटे, जो मैं बूथ और सेक्टर का पदाधिकारी था, फिर आज बहुजन समाज पार्टी ने एक बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना करके फिर एक नेता तैयार करके आपके बीच में भेजने का काम किया है। सही कह रहा हूं कि गलत? जरा आप बताओ। फिर एक वर्कर हूं मैं आपके बीच का, जो बूथ और सेक्टर कर रहा हूं, क्योंकि जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन ने बनाया था, उनकी भी हैसियत एक बूथ और सेक्टर अध्यक्ष से बड़ी हैसियत नहीं थी। आप इसको जानते हो। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, मेरे सम्मानित साथियों, मान्या बहन जी की जब सरकार बनी तो आपने देखा होगा कि एक पद बहन जी ने निकाला था, सफाई कर्मी का पद। यह पद पहले था क्या?